नाज़रीन गिरामी, अगर हम 1 जनवरी मना लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह लेते हैं तो क्या हो जाता है? अगर हम 1 जनवरी को पिकनिक मना लें कहीं पहाड़ पे, कहीं खेतों में, कहीं पार्कों में चले जाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? क्या हम मुसलमान नहीं रह जाएंगे? या हम पे अज़ाब आ जाएगा? या फिर क्या होगा हमारे साथ? ऐसे सवालात हमारे माशरे में किए जाते हैं। जब आप किसी को समझाएंगे तो वो कहेगा कि अगर कर ही लिया तो क्या हो जाएगा? तो कर ही लेंगे तो क्या होगा, उसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहली बात ये कि ये लग़्व चीज़ है कि एक खाना जो हम घर पे पका सकते थे, होटलों में खा सकते थे, उसे जाकर पार्कों में बनाना, सड़कों पे बनाना, खेतों में बनाना, पहाड़ों में जाकर बनाकर खाना, वक्त को ज़िया करना, ये सारे काम लग़्व काम हैं। और लग़्व काम कहते हैं जिसका न दुनिया में कोई फ़ायदा हो, न दीन में कोई फ़ायदा हो, तो इसे लग़्व काम कहते हैं। और कुरान करीम में सूरह मुमिनून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, के लग़्व काम से मोमिन जो होते हैं वो एराज़ करते हैं, दूर रहते हैं, किनारा कश इख्तियार करते हैं। तो अब ज़रा सोच कर देखें, अगर आप मोमिन हैं वाकई तो आपको किनारा कश इख्तियार करना चाहिए था। व इल्ला फ़ला, यानी इसके अलावा अगर आप नहीं अपने आप को मुसलमान समझते हैं, गैरों की तरह, दुनिया वाले हर एक इंसान की तरह अपने आप को भी समझते हैं कि हमारी भी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है और हम किसी के बंदिश में नहीं हैं, तो फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ख़राबी क्या है? इसमें ख़राबी ये है जो आम तौर पर बताया जाता है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, ये दूसरी कौमों की मुशाबहत है। जो ये कौम करती है, दूसरी कौमें करती हैं, वो हम भी करने लग जाएं तो फिर खैर उम्मत कहाँ से रह जाएंगे? खैर उम्मत का तो काम ये था कि वो भलाई के काम का क्या करता है, हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। जब हम भी दूसरे लोगों की तरह, गैर मजहबी लोगों की तरह, गैर मुस्लिमों की तरह हम भी वही काम करने लग जाएं तो फिर खैर उम्मत हम रहे ही कहाँ? खैर उम्मत का तो काम ये था कि अच्छे काम करें, बुराई से रोकें। तो ये ख़राबी भी लाजिम आती है कि हम खैर उम्मत से निकल जाते हैं। तीसरी ख़राबी ये आती है कि हम नफ्स के ग़ुलाम हो जाते हैं, नफ्स के पुजारी हो जाते हैं, क्योंकि नफ्स हमारा कह रहा है कि चलो पिकनिक मनाया जाए। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर कर ही लिया तो क्या हुआ, तो हमारा ये सवाल है उनसे कि अगर नहीं करते तो क्या हो जाता? क्या जनाजा निकल जाता आपका? क्या मर जाते आप? सिर्फ पिकनिक ना मनाने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती? चल जाती मेरे भाई। लेकिन मसला ये है कि आपका नफ्स जो है ना, ये ख्वाहिश नफ्स का ग़ुलाम हो गए हैं हम और आप। ये नफ्स के ग़ुलामी की वजह से हम पिकनिक मनाना चाहते हैं कि फ़लाँ मना रहा है, वो मना रहा है, ये मना रहा है, तो हम भी पिकनिक मनाएंगे और 1 जनवरी मनाएंगे। ये नफ्स की ग़ुलामी है। हालांकि हम नफ्स के ग़ुलाम नहीं होने चाहिए, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के ग़ुलाम होने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबान लिमा जीतु भी, कि मैं जिस शरीयत को लेकर आया हूँ, जब तक तुम्हारा नफ्स, ये हवा, ये ख्वाहिश, जब तक तुम्हारा उस शरीयत के मुताबिक ना हो जाए, उसका ग़ुलाम ना बन जाए, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो अगर नफ्स के पुजारी हो गए, नफ्स के ग़ुलाम हो गए, शरीयत मुहम्मदी के ग़ुलाम नहीं हुए, तो फिर हम मोमिन कामिल नहीं हुए। तो मोमिन कामिल के लिस्ट से हम निकल जाते हैं। ज़ियाए वक्त है, और ज़ियाए वक्त मुसलमानों का काम नहीं है, बल्कि किसी इंसान का भी नहीं है कि वो वक्त को ज़ाय करे इन सब चीज़ों में, 31 मनाने में बैठकर देखता रहे कि 12 बज जाएगा, जैसे ही उसके बाद हम स्टेटस लगाएंगे। एक ईमान वाले का काम नहीं है, बल्कि एक इंसान का काम ही नहीं है कि इस तरीके से वक्त को ज़ाय करे। ये सारी ख़राबियाँ हैं जिसे हमें और आपको समझना चाहिए। इसीलिए हम समझदार लोग कहते हैं कि देखो इन सब में वक्त बर्बाद मत करो, फ़िक्र आखरत को लेकर चलो। अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है वो काम करें। इस वीडियो को ध्यान से सुने, अमल करें, दूसरों तक शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान भाई और बहनों को इन तमाम वाहियात चीज़ों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।